हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं इस समय। पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, आपकी नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर राशियाँ बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो कभी आपको लगेगी दीदी ये वाली राशि है मेरी, क्या मैं ये रीडिंग देख लूँ? ऐसा कुछ नहीं है। इस रीडिंग को आप बिना राशि के भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं भी पता अपनी राशि तो आप देख सकते हैं। और आपने नोटिस किया होगा, मैंने रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ही आज बर्न कर रखा है सिनेमन को। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद थोड़ा सा हैवी एनर्जीज मेरी तरफ आ रही हैं थ्रू दीज वीडियोस, ठीक है। तो मुझे लगा कि मुझे पहले से ही क्लिनजिंग के लिए रेडी रहना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये पहले से ही बर्न कर रखी है। ओके, सो जिसको भी लगता है कि कुछ नेगेटिव लग रहा है, थोड़ा सा लो लग रहा है आपको, तो सिनेमन ज़रूर बर्न किया करो, ठीक है। उससे थोड़ी सी आपको फ्रेशनेस भी महसूस होगी, एनर्जी भी महसूस होगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं इस समय पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। ओके, सो थोड़ा सा पहले मैं ये जो ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं इस समय। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सच अ पॉजिटिव कार्ड, अच्छी एनर्जी है। द चैरियट, अगेन नाइस एनर्जी। एंड मेरे मुँह से जस्टिस निकल रहा है, बट ये कार्ड 6 ऑफ पेंटिकल्स का है, तो कहीं ना कहीं जस्टिस भी जो है होगा, क्योंकि ऐसे ही तो नहीं जस्टिस आया होगा ज़बान पर, है ना। द मजिशियन है बॉटम ऑफ द डेक एंड द स्टार है उसके बाद। ओके, सो पहली एनर्जी क्वीन ऑफ पेंटिकल सेज कि आपके पर्सन राइट नाउ में, अगर आप सोच रहे हैं कि इनका आपके लिए थॉट क्या है, या इनका आपके लिए इस टाइम पे आप कह सकते हो फीलिंग्स क्या हैं, तो आप ये कह सकते हो कि ये पर्सन बहुत ही अच्छा हीलर मानते हैं आपको। सबसे पहली एनर्जी, क्योंकि ये नर्चरिंग की एनर्जी होती है, और एक नर्चर इंसान ही सामने वाले को नर्चर कर सकता है, खुद जिसके अंदर उतना पावर हो। जैसे अब एक मदर की एनर्जी देखो, आप माँ के पास जाकर या माँ से बात करके हमेशा हील्ड ही महसूस करोगे, ठीक है। आपको ये लगेगा कि मैं अपनी हर बात उनसे कह सकता हूँ, कह सकती हूँ। एक फादर के साथ फिर भी उतना बॉन्ड नहीं होता, मदर से सबसे पहले अपनी बात रख पाते हैं, तो हीलर आपके अंदर वो दिखता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि यहाँ पर आपको आपके पर्सन एक सेल्फ मेड पर्सन मानते हैं, जहाँ पर उन्हें लगता है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा आपको जो है पास्ट लाइफ से, या आप लगा लो पास्ट लाइफ इन द सेंस मतलब इसी लाइफ में जो पास्ट आपका रहा है उसमें बहुत ज़्यादा आपने स्ट्रगल झेला है, बट अभी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, बहुत कंसिस्टेंट हो इस रिश्ते को लेकर, और बहुत ज़्यादा अबंडेंस एंड वेल्थ आपने जो है अपनी लाइफ में क्रिएट करी है। तो आपको बहुत ज़्यादा ये पर्सन इन नज़रों से देखते हैं, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर सेम चीज़ देखी जाए तो आप चाहे जितना भी इनसे पावरफुल हों, जितना भी अच्छी पोस्ट पे हों, जितना भी आपके लाइफ में आप ब्यूटीफुल हो, जितने भी आप स्मार्ट हो, बट आप मतलब कितने भी लेवल आपको इस पर्सन से, फिर भी आप कहते हैं ना जैसे डाउन टू अर्थ हो,
बहुत ज़्यादा ये चीज़ आपके पर्सन को आपके अंदर पसंद है कि आप डाउन टू अर्थ हो, और बहुत काइंड एनर्जीज आपकी फील होती हैं इस पर्सन को अपने लिए। और ये सब चीज़ें आपके पर्सन इस समय याद कर रहे हैं, वो काइंडनेस याद कर रहे हैं, वो डाउन टू अर्थ रहना याद कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपका इनको बहुत ज़्यादा नर्चर करना याद कर रहे हैं। फर्टिलिटी की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर रैबिट है और ये बहुत ही अच्छे साइन होते हैं फर्टिलिटी के। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए राइट नाउ में आपके पास, मतलब आप इनसे मैरिड हो, तो अगर आपके पास बेबी है और आप बहुत अच्छे से उसका जो है ख्याल रख रहे हो, तो ये भी आपके पर्सन को बहुत, आपके पर्सन इस चीज़ के लिए भी आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि आपने हार नहीं मानी, आपने उनकी भी जगह मतलब कहते हैं ना, उनका भी प्यार दिया इस बच्चे को, ठीक है। चैरियट की एनर्जी है। चैरियट ये बोलता है कि आपके पर्सन इस रिश्ते में जो भी स्टक एनर्जी है, या जो भी, क्योंकि ये क्वीन ऑफ पेंटिकल के बाद आ रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर बहुत, आप कह सकते हो, सोच समझ कर एक्शन लेना, थोड़ा टाइम लेना, या थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा टाइम लेना, क्योंकि अर्थ एलिमेंट आ गया ना। बट उसके बाद अगर देखा जाए चैरियट, तो ये बात करता है स्पीड की, एक्शन की, इनिशिएट लेने की, लीड लेने की, है ना, एंड डिटरमाइंड होने की, कि यार चीज़ों को ठीक करना है, सही फैसला लेना है। यहाँ पर चैरियट की एनर्जी में हॉर्स ना होकर यहाँ पर व्हील्स नज़र आ रहे होंगे आपको, कार नज़र आ रही होगी आपको। तो जिस कार, तो एक पहली बात तो ये कि स्पीड की बात कर रही है, जो भी चीज़ें स्टक हैं उनमें स्पीड आ रही है। व्हील कहीं यहाँ पर बात करता है कि बहुत टाइम से आप ये मान के चलो कि आपकी स्थिति एक ही जगह पर स्टक थी, वो स्थिति अब मूव कर रही है आगे, जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून होता है, आगे की तरफ चल रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून ये कहता है कि चीज़ें अच्छे की तरफ चल रही हैं, बट व्हील ये कहता है कि चलो आपकी लाइफ में जो स्टक एनर्जी है उसमें मूवमेंट आनी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए इस पर्सन की विल पावर बहुत ज़्यादा आपको लेकर, मतलब वो विल पावर बढ़ रही है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है आपको लेकर, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि या तो इनका करियर बहुत अच्छा सेट हो गया है, इनको वो जो पोस्ट चाहिए थी वो पोस्ट मिल गई है, इनको इनका करियर जो इन्हें बनाना था वो बन गया है, इनकी लाइफ में इन्हें इनकी लाइफ में किसी की मैरिज होनी थी, जैसे मान लो कई बार होता है ना कि बड़ी बहन की शादी हो जाए फिर जाके अपने घर में ये बात करें, या बड़े भाई की शादी होगी तभी अपने घर में, किसी की मैरिज फिक्स हो रही है या हो गई है, जिसके बाद अब ये इनका नंबर है, ऐसा कुछ है। क्योंकि बहुत टाइम से स्टक थी एनर्जी की, भाई उनकी मैरिज फिक्स होगी तभी बात कर सकते हैं। तो एक ऐसा ये चैनल मैसेज, आई डोंट नो ये किसके लिए है, बट है, ठीक है। ट्रैवलिंग का यहाँ पर कार्ड आ रहा है द चैरियर, तो ये कह रहा है कि डेफिनेटली ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, और आपके साथ जो भी ट्रैवल इन्होंने करे हैं, या आपकी तरफ आने के लिए जब भी ये ट्रैवल करते थे, वो मोमेंट्स याद कर रहे हैं आपके पर्सन। मुझे चैरियट के बाद जो 6 ऑफ पेंटिकल एनर्जी नज़र आ रही है ना, वो बहुत ग्राउंडेड नज़र आ रही है। कहने का मतलब कि एक ऐसी एनर्जी के लिए जहाँ पर बहुत सोच समझ कर एक्शन लेना था, ये सोच समझ चुके हैं, अभी एक्शन ले रहे हैं। बट यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल कह रहा है कि ये उस चीज़ को लीगली करना चाह रहे हैं, मतलब कि अगर मैरिज करना चाहते हैं लीगल करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं तो लीगल कमिटमेंट देना चाहते हैं, और बहुत ज़्यादा आपके साथ फेयर रहना चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि आपके पर्सन ने बहुत टाइम तक किसी डिसीजन को पेंडिंग छोड़ रखा था, कि आपके साथ रहना है नहीं रहना है, रहना है नहीं रहना है, आना भी है आपकी लाइफ में और आपकी लाइफ में ढंग से रहना भी नहीं है। तो एक वो वाला जो डिसीजन था ना, वो यहाँ बनते हुए नज़र आ रहा है कि आपको बहुत समय से इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा है, आपको बहुत समय से इग्नोरेंस मिली है। तो यहाँ पर वो पर्सन आपको इग्नोर नहीं करना चाह रहे हैं। अब राइट नाउ में देखा जाए तो ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स ना मेरे को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी भी बताता है कि कुछ चीज़ें ये कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, जैसे कि इनका इनका वो ईगो वाला जो सेक्शन है, या इनका जो अपने आप को मैं दिखाने का सेक्शन है, या फिर आप कह दो कि कुछ लोगों के लिए मूव ऑन हो गए थे, वापस आना इनके लिए, ठीक है, वो थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ नज़र आ रहे हैं। ओके, मैं यहाँ चैरियट के कार्ड में एक, मतलब ये देख पा रही हूँ कि जैसे कितना अच्छे से ना, जैसे फ्लावर्स वगैरह यहाँ रखे हुए हैं, एंड कुछ जैसे कोई प्रेजेंट आपको देना चाह रहे हैं, सरप्राइज़ आपको देना चाह रहे हैं, कोई व्हीकल लिया है इन्होंने जिसके बारे में आपसे शो ऑफ करना चाह रहे हैं, सीधी सी बात, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ ये है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने अपने ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया है, आप मूव ऑन हो चुके हो, और आप इस पर्सन को अभी कोई गिव एंड टेक नहीं दे रहे हो। आप इनसे अटेंशन चाहते हो, ये आपसे अटेंशन चाहते हैं, एक जो मुझे समरी नज़र आ रही है, ठीक है। ओके,
ये चीज़ें हैं। अब इन्हें क्लैरिफाई कर लेते हैं। लेट्स क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंटिकल फर्स्ट। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, बहुत तूफान भरा समय रहा है आप लोगों के बीच में, बहुत टफ जर्नी रही है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब कुछ लोगों के लिए टफ जर्नी इसलिए रही है कि आप लोगों के बीच में बहुत तनाव रहा है, बातें बहुत कुछ कह दी एक दूसरे को, बार बार जो है चीज़ें स्टक होने की वजह से एक दूसरे से दूर होते चले गए। बट अब वो नहीं एनर्जी है, मतलब ये एनर्जी ऐसी है कि मतलब आपसे दूर होने के बावजूद भी ये स्टक रहे, और जब भी आपसे मिलने आते थे तो एक ही बात को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी, फिर ये आपसे दूर चल जाते थे। इन एंड आउट बहुत रहा आपके पर्सन का, आप लोगों के बीच में तनाव बहुत रहा, ठीक है। कमिटमेंट से ये भागते रहे, कमिटमेंट को लेकर ये कन्फ्यूजन क्रिएट करते रहे, इनको लगता था कमिटमेंट बहुत बड़ा एक बवाल है इनके लिए। बट अब नाउ मैं ये देख रही हूँ थोड़ा सा ये ठहराव आ गया इनके अंदर, ओके। क्योंकि स्वॉर्ड की एनर्जी के बाद पेंटिकल की एनर्जी, स्वॉर्ड क्या है, स्वॉर्ड हवा है, स्वॉर्ड आप कह सकते हो थॉट्स हैं, है ना। तो सिर्फ सोचना सोचना सोचना, किसी चीज़ पे एक्शन ना लेना, या किसी चीज़ को ऐसे ठप्पा ना लगाना, है ना, जैसे स्टैम्प ना लगाना, या सिर्फ बोलना बोलना, उस चीज़ को काम ना करना। और कहते हैं ना कथनी और करनी में बहुत फ़र्क होता है। तो मतलब कहते बहुत कुछ थे पर करते कुछ नहीं थे। तो यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि आप कुछ चीज़ें फिक्स करने के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। लेट्स चेक चैरियट क्यों है यहाँ पर। ओके, चैरियट के लिए आ रहा है एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स ये कह रहे हैं ये पहले बहुत इमोशनल थे, इमोशनल इन द सेंस कि मतलब इनको हर डिसीजन बनाने से पहले इनको बड़ी जल्दी कोई इमोशनल फूल बना देता था, या कोई डिसीजन लेने के लिए पहले इनको ऐसा होता था कि यार मैं जल्दबाजी तो नहीं कर रहा, या मैं ज़्यादा इमोशनल होकर चीज़ों तो नहीं सोच रहा हूँ, मुझे प्रैक्टिकल जोन में भी सोचना चाहिए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर था कि ये किसी के प्रपोजल को लेकर, क्योंकि यहाँ नाइट ऑफ कप्स आ रहा है, किसी के प्रपोजल को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था और ये आपसे मूव ऑन हो गए थे, बट वापस आना चाहते हैं, गलत डिसीजन हुआ इनसे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए इनकी मैरिज हुई, एंगेजमेंट हुई, जिसकी वजह से आपसे इनको मूव ऑन होना पड़ा, ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स देखते हैं यहाँ क्यों है, क्योंकि ना एस ऑफ कप्स डिज़ायर्स को भी बताता है, विशेस को भी बताता है। तो इनका कोई सपना था जिसकी वजह से इन्हें आपका प्रपोजल इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, या इन्होंने सबसे पहले अपने डिज़ायर्स को, अपने ड्रीम्स को इम्पॉर्टेंस दी, इसलिए ये आपसे दूर चले गए, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। और अभी इनको लग रहा है कि इन्हें एक डिसीजन बनाकर वापस आना है। सिक्स ऑफ पेंटिकल के लिए आ रहा है डेथ। डेथ क्या कहता है, स्ट्रगल। डेथ क्या कहता है, ट्रांसफॉर्मेशन। डेथ क्या कहता है कि कहीं ना कहीं किसी ने बहुत पेन दिया। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि इनकी लाइफ में आप ये कह सकते हो कि जैसे एक टाइम पीरियड रहा जहाँ पर इनकी फैमिली के साथ समय अच्छा नहीं गया, जहाँ पर इनकी लाइफ में ये मैरिड थे वहाँ पर इनके साथ लाइफ अच्छी नहीं रही स्पाउस के साथ। कुछ लोगों के लिए इनका स्पाउस के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, कुछ लोगों के लिए आपके साथ ही कुछ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रहा था, जहाँ पर आप ये फेयर डिसीजन करना चाहते हैं, जहाँ पर ये चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। चाहे ये आपके साथ थी प्रॉब्लम, एक आप ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से आपका रिश्ता गुजरा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए इनकी फैमिली के साथ इनके प्रॉब्लम चल रहे थे, जहाँ पर ये प्रॉपर आपको ध्यान नहीं दे पा रहे थे, बट अब आपकी तरफ ध्यान देना चाह रहे हैं। फैमिली ने कह रही थी आपसे एंडिंग करने के लिए, जिसकी वजह से ये आपको प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाए, बट आप देना चाह रहे हैं। दूसरा, कुछ लोगों के लिए, आप लोगों के बीच में आप लोगों ने बहुत हर्ट किया एक दूसरे को, बहुत अच्छे रिश्ते में एक दूसरे को बहुत हर्ट किया, जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हुई और आप लोगों के लिए लीगल मैटर भी स्टार्ट हो गई। बट अभी ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाह रहे हैं, चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं। आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि आप लोगों के बीच में इस रिश्ते में कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक चीज़ें थी जिनका एंड होना ज़रूरी था, और यहाँ पर अभी वो कार्मा एंड होता हुआ नज़र आ रहा है और जस्टिस होता हुआ नज़र आ रहा है। मैंने आपको कहा था जस्टिस की बात आएगी, है ना, तो ये बात आ रही है यहाँ पर। यहाँ मजीशियन और यहाँ 10 ऑफ कप्स यही बता रहा है। ओके, 6 ऑफ कप्स भी है, ओके, मजीशियन भी है। ये सारे काज यही बता रहे हैं कि पर्सन फीलिंग्स को कहीं ना कहीं हाइड करते हैं, ठीक है। और मजीशियन के तो कार्ड आपको पता ही है, फीलिंग्स को हाइड करने की ही एनर्जी है, तो ये नज़र आ रहा है। लेट्स चेक मोर, और क्या एनर्जीज हैं इस पर्सन की आपके लिए। मेरे को यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे पर्सन ना लीगल मैरिज के लिए किसी प्रोफेशनल से भी हो सकता है मिल रहे हों, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये, किसी प्रोफेशनल से भी लीगल मैरिज के बारे में ये गाइडेंस ले रहे हों, क्योंकि अब इन्हें लगता है कि इन्हें अपने फैसले खुद कर लेने चाहिए, क्योंकि ये क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है, विच मीन्स दे आर स्टेबल, दे आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। वो अपने आप फैसले कर सकते हैं। तो हो सकता है कि किसी लीगल प्रोफेशनल से भी मिल रहे हैं, ओके।
यहाँ पर है यिन। यिन क्या कहता है? यिन कहता है, देखो नंबर 2 की एनर्जी है, ये फीमेल एनर्जी की बात करता है। आपके पर्सन की फेमिनाइन एनर्जीज बहुत ज़्यादा इस टाइम पे हावी हैं, जो कि मैंने क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में भी देख रही हूँ कि ये बहुत फेमिनाइन एनर्जीज में है, मतलब कि बहुत इमोशनल होकर आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। देखो बिटवीन टू वर्ल्ड्स, यहाँ पर क्या है, दो मतलब पास्ट और प्रेजेंट में बीच में अटके हुए हैं। और मैंने अभी यहाँ पर आपको कहा था कि चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं ये मूव ऑन नहीं हो पा रहे थे, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। चैरिट की एनर्जी में भी ये आता कि डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। नाउ दे आर रेडी टू गिव यू कमिटमेंट और रेडी टू मतलब इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए भी रेडी हैं। ओके, लेट्स चेक पॉइज्ड। हाँ, नेगेटिविटी इनके दिमाग में थी और स्पेशली फैमिली की तरफ से हो सकता है भरी गई हो, क्योंकि ये डेथ के कार्ड के साथ आ रहा है। तो फैमिली ने भी हो सकता है इनके दिमाग में कुछ आपको लेकर प्रॉब्लम क्रिएट करी हो। देखो 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 देखो, टू द सी, कहीं ना कहीं मतलब ऐसे हो गए थे जैसे आप इनका साथ नहीं दे रहे हो, आप इन्हें अकेला छोड़ रहे हो, आप इन्हें चीट कर रहे हो। ये किस साइड जाए इन्हें ये नहीं पता चल रहा है, ये फैमिली की सुने या आपकी सुने, आप पे ट्रस्ट करें, फैमिली पे ट्रस्ट करें। ओ माय गॉड। तो हाँ, ये चीज़ें थी, इनके दिमाग में बहुत कुछ भरा गया है, या इनके दिमाग में कहीं ना कहीं फतूर और चीज़ों का कह सकते हैं, जैसे कि मतलब आपको लेकर नेगेटिविटी बढ़ती ही चली जा रही थी। एंड राइट नाउ में ये कहीं ना कहीं उस बारे में क्लैरिटी भी आपसे जो है लेना चाहते हैं। मैं इन सारे कार्ड्स को भी क्लैरिफाई करूँगी, डोंट यू वरी। ओके, सो मैं अभी एक कार्ड और लूँगी, उसके बाद मैं इन्हें क्लैरिफाई भी करूँगी कि क्या बात हो सकती है या क्यों ऐसा इन्होंने बिहेव किया। पॉइज्ड कहीं ना कहीं ये भी कह रहा है कि ये पर्सन आपको इन्हें ऐसा होता है कि और लोगों की वजह से, और लोगों के मतलब नेचर की वजह से आप लोगों का रिश्ता जो है ख़राब हो रहा है। क्लीन इट अप। देखो वो पॉइज्ड के बाद क्लीन इट अप, कि वो यहाँ पर यही सोच रहे हैं कि बाकियों को अभी लाइफ से थोड़ा सा साइड में रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, एंड सी न्यू लाइफ। देखो न्यू लाइफ क्या कह रही हूँ मैं कह रही हूँ ना कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को एहसास है कि अब वो इक्वल गिव एंड टेक करें आपके साथ, और वो जो टाइम पीरियड गया उसको जाने ही दें। ठीक है, यहाँ पे यिन की एनर्जी को ओके यिन के लिए आ रहा है 8 ऑफ कप्स। बहुत हद तक ये पर्सन न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, और ये जो आपसे दूर गए हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं खुश नहीं हैं, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि जो भी पास्ट था उसे लेट गो किया जाए अब। ओके, और एक न्यू लाइफ स्टार्ट की जाए। पॉइज्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 7 ऑफ सॉर्ड्स, ओ माय गुडनेस। 7 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ सॉर्ड्स। कहीं ना कहीं कोई है जिसने आपके और उनके रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश करी, जिसकी वजह से चीज़ें डिले होती चली गई। ओके, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपको इग्नोर करने लग गए। इस रिश्ते में एनर्जी डालना या इस रिश्ते में अपनी इन्वेस्टमेंट रखना बिल्कुल ही उन्होंने बंद कर दी। जी चुराने लगने वाली बात होती है, जैसे मैं जी चुरा रहा हूँ काम से, तो मतलब एनर्जी इन्वेस्ट करने से ये जी चुराने लग गए। ठीक है, क्लीन इट अप की एनर्जी देखते हैं यहाँ क्यों है। सी मजिशियन, क्रिएट न्यू लाइफ, क्लीन इट अप, एंड कर दो जो भी चीज़ें छुपी हुई हैं, जो भी लोग ऐसे हैं जो कुछ और ही इंटेंशंस आप लोगों के बीच में रख रहे हैं, उन्हें लाइफ से बाहर कर दिया जाए। तो आपके पर्सन इस बारे में सोच रहे हैं। ओह माय गॉड, कितने ज़्यादा मैसेज अलाइनमेंट में आए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ज़रूर क्लेम करना, ज़रूर यूनिवर्स को थैंक यू करना, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है, मैं अपनी ही रीडिंग में बता रही हूँ, अपने बारे में बता रही हूँ, कई बार ऐसा होता है सेम मैसेजेस नहीं आते और आज सेम मैसेजेस भी आए हैं। ओके, MUTXOCEB आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। चलो देखते हैं इस पर्सन के और क्या एनर्जीज हैं आपको लेकर। ट्रस्ट वो पर्सन आपसे ट्रस्ट चाहते हैं, वो चाहते हैं आप ट्रस्ट करो, दूसरों की बातों में मत आओ। कोडिपेंडेंसी एंड जो भी कोडिपेंडेंसी आप उन पे फील करते हो ना, वो ज़्यादा मत करो, क्योंकि उनको थोड़ी सी ना फ्रीडम पसंद है। ठीक है, ये चीज़ें मतलब वो बहुत ज़्यादा ये नहीं चाहते कि आप बहुत डिपेंडेंट हो जाओ उन पे, नहीं चाहते वो ये चीज़ें। ठीक है, एंड फाइनेंस एंड करियर तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छी पोस्ट पे हो सकते हो, या आपका लाइफस्टाइल अच्छा हो सकता है, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर अब हम पर्सन के मैसेजेस को इंक्लूड करते हैं, देखते हैं पर्सन क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपको। आप लोग बहुत ज़्यादा एज में या तो छोटे थे जब आप लोग मिले थे, या अभी भी एज कम है,
बहुत ज़्यादा इस पर्सन को फीलिंग्स हैं आपके लिए, कुछ चीज़ आपको बताना चाहते हैं। आई थिंक मैंने बोला भी था कि कोई व्हीकल इन्होंने लिया है जो शो ऑफ करना चाह रहे हैं, वो भी आपको बताना चाहते हैं कि उनको कैसा फील होता है, ठीक है। यहाँ पर है इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू, उस पर्सन का फॉल्ट था बट उस पर्सन ने आपको ब्लेम किया, जिसके लिए वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि अंदर ही अंदर गिल्टी हैं, ओके। एस ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, अगेन द चैरियट, ओके, एंड द टेम्परेंस। देखो अगर आप ध्यान से देखो तो आपके जो पहले 3 कार्ड थे सेम कार्ड की एनर्जी है। पहले कार्ड में पेंटिकल था, क्वीन ऑफ पेंटिकल, दूसरे कार्ड में चैरियट अगेन था, और तीसरे कार्ड में बैलेंस की एनर्जी थी, जो कि टेम्परेंस की एनर्जी भी बैलेंस को बताती है। तो ये ध्यान रखना कि आपकी आर्कएंजल्स की टीम आपकी बहुत हेल्प कर रही है, इसलिए हेल्प से डरना मत, उनसे हेल्प मांगते रहो, क्योंकि जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हो ना वो डिवाइन टाइमिंग पे ही आएगी। बहुत सारे लोगों के लिए 7 मंथ्स टू 1 ईयर में आप लोगों की मैरिज भी हो सकती है, एंगेजमेंट भी हो सकती है, आप लोगों का यूनियन भी हो सकता है। ये मैंने इतना ज़्यादा टाइम क्यों कहा है पता है, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्ड जो हैं मेजर अरकाना कार्ड हैं, और वो बहुत ज़्यादा श्योरिटी दे रहे हैं कि आप लोगों के बीच में एंगेजमेंट भी हो सकती है, मैरिज भी हो सकती है, बट यहाँ पर कम से कम 7 मंथ्स टू 1 ईयर की एनर्जी आ रही है। कम की आती तो मैं कम की बता देती आपको, बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ टाइम है, क्योंकि ये डिवाइन टाइमिंग की बात कर रहा है, ठीक है। हाँ, विद इन 3 वीक्स कुछ ऐसा हो सकता है जो कि आपको ये चीज़ श्योरिटी करा दे कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला है, ओके। लेट्स चेक यहाँ पर थर्ड पार्टी सिनेरियो और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है, देन हम फैमिली सेक्शन देखेंगे। थर्ड पार्टी के लिए यूनिवर्स एक कार्ड दे दीजिए, थर्ड पार्टी में रिश्ता कैसा चल रहा है। यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी में भी एक वो पॉज की एनर्जी आप कह सकते हो, वेटिंग की एनर्जी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर भी 2 ऑफ वॉन्ड्स है जो वेट की बात करता है, जो होप की बात करता है। तो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है पॉज लिया हुआ है थर्ड पार्टी में भी, आपके पर्सन या थर्ड पार्टी में से कोई एक दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, और यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, कहीं ना कहीं बातचीत नहीं हो रही है। ये है द व्हील, व्हील कहता है कि हो सकता है ये लोग कार्मिक कनेक्शन में हैं, और कुछ लोगों के लिए जितना टाइम पीरियड थर्ड पार्टी ने इनकी लाइफ में रहना था वो रह लिया, अब दोनों के बीच में एंडिंग हो रही है, ठीक है। दूरियां बढ़ रही हैं, एंडिंग हो रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि यहाँ पर बहुत समय से एक दूसरे से मिले हैं, ट्रैवलिंग भी हुई है और बहुत अच्छा टाइम भी स्पेंड किया है, बट कुछ चीज़ें डेस्टिनी पे छोड़ने की वजह से कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने या आपके पार्टनर ने कुछ टाइम के लिए पॉज लिया हुआ है, ओके। फैमिली क्या सोचती है आपके लिए, 9 ऑफ सॉर्ड्स, फैमिली गिल्टी है, किस चीज़ को लेकर गिल्टी है, फैमिली गिल्टी है किसी बात को लेकर, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों की बातों पे विश्वास कर लिया फैमिली ने और फैमिली को गिल्ट फील हो रहा है। अपनी रूडनेस पर और डिसीजन ना ठीक से बनाने पर उन्हें थोड़ा सा गिल्ट है, ओके। बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेव करना, बहुत ज़्यादा रूड हो जाना, बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन थोपना, इस चीज़ को लेकर गिल्टी है फैमिली, ठीक है। अब यहाँ पर, और अगर आप लोगों के बीच में डिवोर्स केस भी चल रहा है तो भी बहुत ज़्यादा गिल्टी है फैमिली। अब यहाँ पर रातों की नींदें उड़ी पड़ी हैं, ठीक है। आउटकम देखते हैं फैमिली की तरफ से क्या है। आउटकम में है 3 ऑफ कप्स, यूनियन चाहती है फैमिली, अगेन कंप्लीशन चाहती है जो भी हुआ उस चीज़ का, ठीक है। एंड ड्रीम कम ट्रू की एनर्जी है, येस फैमिली चाहती है आप लोगों के बीच में स्थितियाँ ठीक हो जाएं एंड फिर से वही फैमिली बन जाए, फिर से वही रेपुटेशन बन जाए जो ख़राब हो चुकी है, ठीक है। तो ये एनर्जीज दिख रही हैं। अब यहाँ पे गाइडेंस देखते हैं। हाँ, ये समय भी देखो 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स की बात कर रहा है आउटकम का भी, ठीक है। बी हम्बल, आपको कहा जा रहा है आप शांत रहिए, प्यार से रहिए, अपनी तरफ से जितना हो सके फॉरगिवनेस की एनर्जी में रहिए, ठीक है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, मुझे बताना। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।